काली कमाई प्रॉपर्टी के तौर से है और जो दूसरे नामों से है, तो पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जिराफ की गर्दन विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के यहां जाएगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में अतीक और मुख्तार के बाद अब माफियाओं की नई लिस्ट बनकर तैयार हो गई है? नए नाम तैयार हो चुके हैं जिन पर एक्शन भी शुरू होने जा रहा है, और इसके बाद तो सामने कोई भी हो, लूट का माल मिट्टी में मिल जाएगा। योगी सरकार ने माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ यूपी में एक नया ऑपरेशन जिराफ शुरू कर दिया है। क्या माफियाओं और उनके गुर्गों की कमर पूरी तरीके से टूटने वाली है? क्या योगी सरकार ने तय कर दिया है कि लूट का माल जो भी हो, जिसके पास भी हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा? सवाल यह भी है कि ऑपरेशन जिराफ का कंट्रोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या खुद अपने हाथों में ले रखा है? ऑपरेशन जिराफ के जरिए माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। वाराणसी से ऑपरेशन जिराफ की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरे यूपी में इस ऑपरेशन जिराफ को कंडक्ट किया जाएगा, यानी इस ऑपरेशन जिराफ के तहत बड़े एक्शन आपको दिखाई देंगे। माफिया गैंगस्टर्स पर नजर रखी जाएगी। माफियाओं की अवैध जमीन को चिन्हित किया जाएगा। सरकारी और गरीबों की जमीन को हथियाने के प्रयासों पर नजर रहेगी ताकि माफिया उन पर कब्जा न कर सके। माफिया हो, भूमाफिया के नाम जो भी बेनामी संपत्ति हो या उनके नाम पर भी कोई अगर अवैध संपत्ति हो तो उस पर एक्शन होगा, उसकी कुर्की होगी। संगठित अपराध, माफिया और उनके गुर्गों पर अंकुश लगेगा। कुछ लोग माफिया अतीक की जमीन हड़पने की, जो अतीक के गुर्गे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी और शूटरों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई होगी। माफियाओं की बेनामी प्रॉपर्टी को लगातार चिन्हित किया जा रहा है और इसीलिए एक नए सिरे से कार्रवाई इस ऑपरेशन जिराफ के तहत। योगी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष टेंशन में है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि ऑपरेशन जिराफ चलाना है तो बीजेपी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों पर चलाएं। सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन जिराफ चला रही है, सुनिए। ऑपरेशन जिराफ प्रयागराज के बाद अगर कहीं और चलाने की बात मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है तो विपक्ष की एक उनको छोटी सी सलाह है। काली कमाई उनकी बढ़ी जो 10 साल से सत्ता में है। काली कमाई उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़ी जो 7 साल से सत्ता में राज कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन जिराफ चलाना है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसदों, विधायकों, कैबिनेट मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और तो और अगर चाहो तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी ऑपरेशन जिराफ चला सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस जिराफ की गर्दन विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाएगी, झांकेगी, तलाशेगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी 4 सूटकेस में भर के बताएगी कि बहुत कुछ जब्त किया है जो कि अवैध है। वैध चीजों को अवैध बताने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि माफियाओं ने गरीबों की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। माफियाओं की अवैध और बेनामी संपत्ति पर पुलिस एक्शन कर रही है, सुनिए। तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने उसी कमाई को अकूत कमाई में बदला और ये काली कमाई प्रॉपर्टी के तौर से है और जो दूसरे नामों से है, तो पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और जो ये बेनामी संपत्तियां हैं जो दूसरों के नामों से हैं और इन माफियाओं द्वारा इकट्ठी की गई, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित करके उनको कुर्क किया जाए और ऐसे लोगों को समाज के सामने बेपर्दा किया जाए जिन्होंने समाज के उन गरीब लोगों की कमाई को चोरी कर रखा है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि अतीक मुख्तार के बाद नया नाम सामने आ चुका है। कौन से वो नए नाम हैं जो योगी की पुलिस के टारगेट पर हैं? सामने कोई भी हो, लूट का माल मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी की कसम थी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब उनका माल मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। काली कमाई पर एक्शन तो विपक्ष को टेंशन क्यों है? सवाल यह भी कि ऑपरेशन जिराफ कंट्रोल क्या सीधा योगी के हाथ में है और कहीं पॉलिटिकल टूल तो नहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही विक्रम सिंह जी जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आशुतोष जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। ऑपरेशन जिराफ तो माफियाओं के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, इसे 2.0 कह सकते हैं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, हम उनका माल मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। तो आप लोगों को परेशानी क्यों? नहीं राकेश जी, धन्यवाद। और देखिए, पिछले 7 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके एनसीआरबी के डाटा से लेके इनके खुद के केंद्रीय मंत्रियों ने, यहाँ तक गृह मंत्रालय ने इस बात पे चिंता जताई है। अभी 2 दिन पहले ही हम सब ने देखा कि देवरिया में क्या हुआ और पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। 6 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से ध्यान भटाने के लिए कभी ऑपरेशन जिराफ चलाती है, कभी जेब्रा चलाती है, कभी कुछ चलाती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बयानों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और जिस तरीके से सत्ता संरक्षित अपराध पूरे प्रदेश में फैल गया है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब तो विपक्ष को अपराधी बना के उसको टारगेट करना है और उसी को इनकाउंटर करना है, उसी में बुलडोजर चलाना है। यही योगी आदित्यनाथ जी का काम रह गया है। आशुतोष जी, 2 बातें हैं प्रदेश में, अब और 2 बातें हैं। एक तो देवरिया की में जो कुछ हुआ निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देवरिया पर नहीं चर्चा करने जा रहा हूं, वरना राकेश त्रिपाठी थोड़ी देर बाद आप लोगों के शासनकाल में कहां क्या कुछ हुआ वो गिनवाएंगे। पार्टिकुलर एक इश्यू था, उस इश्यू पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन चूंकि आपने कानून व्यवस्था की बात छेड़ी, 2016 से 2022 तक अपराध में क्या स्थिति रही है पहले की तुलना में, वो लगातार स्क्रीन पर है। मर्डर में 9% की गिरावट, डकैती में 16.22% की गिरावट, अपहरण में 15.3% की गिरावट, सांप्रदायिक हिंसा में 79.9% की गिरावट, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 8.3%, बच्चों के खिलाफ अपराध में 16.2%। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को माफिया बना दिया जा रहा है। तो अतीक को योगी सरकार ने माफिया बना दिया क्या? मुख्तार को योगी सरकार ने माफिया बना दिया क्या? आजम खान ने जो जमीनों पर कब्जा किया और अब भूमाफिया घोषित हुए हैं, लगातार कई किसानों ने कंप्लेन की, तो योगी सरकार की वजह से भूमाफिया बन गए। नहीं राकेश जी, मुझे लगता है कि सवाल आपने बढ़िया पूछा है। मुझे वो उतने आदमी बता दिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित हो, जिन पे आज तक बुलडोजर नहीं चला है। मैं बार बार पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष या विपक्ष का नाम लेके सिर्फ ये कार्रवाई की जाती है? अच्छा, एक मिनट जरा वो ग्राफिक्स चलाइए कि अतीक मुख्तार के बाद कौन टारगेट पर है, जरा ग्राफिक्स चलाइए। आशुतोष जी को जरा नाम दिखाइए। सुभाष ठाकुर, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, बबलू श्रीवास्तव से जुड़े गैंग के लोग, खान मुबारक गैंग से निकले माफिया, आतिफ रजा, योगेश भदौड़ा, ये सभी बीजेपी या सपा के सदस्य हैं क्या? ये सभी नहीं राकेश जी, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि जो जिस तरीके से ऑपरेशन जेब्रा या जिराफ जो भी आप बता रहे हैं ये चलाते हैं, क्या उसका जमीन पे कोई असर दिखता है? अगर दिखता होता तो क्या बिकरू कांड हो सकता था? क्या दिखता तो उसके बाद से जो ये देवरिया कांड हो सकता था? असल में अपराधियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का भय खत्म हो चुका है और ये बार बार सिर्फ स्टेटमेंट दिला के एक इवेंट बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात खराब नहीं होते। अपराधियों में सीना चौड़ी करके वो घूम रहे हैं, वो जानते हैं हम सत्ता संरक्षित हैं, हम अपराध करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और आप हर महीने एक उत्तर प्रदेश में बड़ा कांड होता है, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे गैंगरेप का हो, चाहे भूमाफियाओं द्वारा हो, चाहे वो गोली कांड हो जाए। और आप किसी महीने की हालत देख लीजिए अगर उससे छुपी हुई हो। ठीक है, मैं इसका एनालिसिस विक्रम जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी, जो आप लोगों की सबसे बड़ी यूएसपी जिसका आप लोग दावा करते हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं वो है ही नहीं, वो तो हवा ही है। आशुतोष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को माफिया बता करके उन पर कार्रवाई करेगी। सच ये है कि विपक्ष ने तमाम माफियाओं को अपना पोस्टर बॉय बना लिया था, अपना स्टार प्रचारक बना लिया था, अपनी पार्टी का चेहरा बना लिया था। और इसलिए आप अपनी पार्टी का चेहरा किसी माफिया को बना लेंगे तो क्या उन माफियाओं को संरक्षण मिल जाएगा? क्या उन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी? अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर जाति का, मजहब का या किसी दल का भेद किए बिना
आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत प्रभावी और ठोस कार्रवाई की है। और इसीलिए याद करिएगा आशुतोष जी, जब आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, तो कॉस्मेटिक तरीके से आपने उसका प्रचार करने का प्रयास किया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे और स्लोगन दिलवाया था उनसे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन क्या हुआ था? जनता ने भरोसा नहीं किया था। डंके की चोट पर जब हमने कहा न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार, जनता ने भरोसा किया। और 37 वर्षों के बाद कानून व्यवस्था हमारा सबसे प्रभावी मुद्दा था, जिस पर जनता ने महसूस किया कि उसके गांव के चौराहों पर, जो चट्टी पर, कस्बों में जो खुलेआम गुंडागर्दी हुआ करती थी, रंगदारी वसूली की जाती थी, अपहरण हुआ करता था, संगठित अपराध एक पूरे पांव पसार चुका था, उसकी हमने कमर तोड़ने का काम किया है। चाहे वो शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, वो राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, वो नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, वो भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। हमने एक पूरा चरणबद्ध तरीके से इन सबके खिलाफ अलग अलग अभियान चला करके और प्रभावी कार्रवाई की है। आप कुछ घटनाओं के आधार पर यह कोशिश जरूर करते रहे हैं और करना चाहिए भी। आप राजनीतिक दल है, विपक्ष के दल है, आपका काम है। लेकिन आप देवरिया की जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी घटना पर तुरंत निगाह बना करके सीनियर अधिकारियों को, प्रमुख सचिव गृह से लेकर के स्पेशल डीजी तक को, सबको देवरिया में घटनास्थल पर भेजा और आज ही जिम्मेदार आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले या लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी बख्शने का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की जनता है, कोई जाति नहीं है, कोई जमात नहीं है, किसी राजनीतिक दल के कोई छुटभइये नेता नहीं है, जैसा आपकी सरकार में हुआ करता था। और ये जनता इस फर्क को महसूस कर रही है और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का मॉडल या कानून व्यवस्था का मॉडल आज पूरे देश और दुनिया भर में न केवल चर्चा पा रहा है बल्कि अनुकरण हो रहा है। अलग अलग राज्य की उसका अनुकरण करती है कि कैसे शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है, कैसे सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे संगठित आपराधिक माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आप जो योजना लेकर के आए थे ना कि पूर्वांचल में जाना हो तो आपको मुख्तार अंसारी का आपको रंगदारी देनी ही पड़ेगी, आपको अतीक अहमद को बिना रंगदारी दिए प्रयागराज के क्षेत्र में काम कर नहीं सकते हैं, सलीम सोहराब और रुस्तम को बिना पैसा दिए आप लखनऊ में काम कर नहीं सकते, अयोध्या के रीजन में खान मुबारक को बिना पैसा दिए आप काम कर नहीं सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला को बिना पैसा दिए काम कर नहीं सकते हैं। ये पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का काम आज उत्तर प्रदेश मैं आता हूं राकेश जी, आशुतोष जी काफी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह जी, आशुतोष जी ने जो बात कही या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जिराफ एक इवेंट मैनेजमेंट है, तो आपको लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट है? क्योंकि प्रयागराज में बड़े पैमाने पर एक्शन हुआ, वाराणसी में और धीरे धीरे पूरे यूपी में, और साथ ही जो मैंने नाम गिरवाया, आप तो इन नामों से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, सुभाष ठाकुर, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, बबलू श्रीवास्तव गैंग, खान मुबारक गैंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये सपा के लोग हैं क्या? नमस्कार राकेश जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। यूपी के अपराध और कानून व्यवस्था से मैंने बहुत नजदीक से मैंने देखा है और सभी विद्वान पैनलिस्ट को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि एक घटना को लेकर के निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता है। इससे भी बड़े जघन्य हत्याकांड उत्तर प्रदेश में देहुली, साड़ूपुर, बहमई हो चुके हैं, लेकिन उन घटना को लेकर के तत्कालीन कानून व्यवस्था पे टिप्पणी करना अवैज्ञानिक होगा। और वर्तमान में अगर हम देखें जो कार्रवाई हुई, आपने जो आंकड़े गिनाए राकेश जी, उसमें हत्या में 9% गिरावट आपने बताई। ये इकलौता अपराध है जो मिनिमाइज नहीं हो सकता। डकैती आपने कहा कम हो गई, लोग थानेदार की कलाकारी है, उसने रजिस्टर नहीं किए, अपराध का अल्पीकरण किया, लेकिन हत्या एक ऐसा अपराध है और हत्या के साथ जिन अपराधों पे आपने कमी गिनाई है वो जघन्य यानी हीनस ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। उनकी गिरावट वास्तविक गिरावट की ओर ये परिलक्षित करती है कि अपराध स्थिति नियंत्रण। पुलिस विभाग बड़ा अनुशासित विभाग है राकेश जी, संकेत पे चलता है। अगर संकेत ये मिला है सदन के पटल पर माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा तो पुलिस बल दूने मिट्टी में मिला देगा, लेकिन अगर संकेत ये मिल रहा है बच्चे हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो ये संकेत भी बड़ी दूर तक इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम आते हैं। होशियार को इशारा काफी है। नंबर 3, गायत्री प्रजापति ऐसे अपराधी अगर मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएंगे, इसका भी बड़ा नकारात्मक संदेश जाता है। आज की तारीख में ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुझे तो नहीं मालूम है लेकिन हाँ जिज्ञासु हूं, 5वें तल मुख्यमंत्री जी स्वयं या किसी भी शीर्षस्थ नेता को अपराध से लाभान्वित होते हुए मैंने और ये बात मैं पहले के लिए नहीं कह सकता हूं। अब हम अंतिम बात, मेरा निष्कर्ष, आपका निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं। टंकार के साथ जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया अपने कैरियर में और अपने जीवन में, मैंने इसको नहीं देखा ऐसा। ये बड़ा सुखद संदेश है। ठीक है।
आशुतोष जी, विक्रम सिंह जी की बातें बहुत कुछ कह रही हैं और आप लोगों को परेशानी क्या इसलिए क्योंकि सपा में जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर संरक्षण दे रखा हुआ था। अतीक ऐसे तो अतीक नहीं बना। मुख्तार के बेटे ने पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे तो नहीं कह दिया कि आने दो सपाइयों का शासन। अगर करोड़ों रुपए सरकारी ट्रांसफर कर दिए गए आजम खान की यूनिवर्सिटी में तो वो ऐसे तो नहीं हो गए ना, इसलिए परेशानी हो रही है आप लोगों को एक्शन पर। हाँ, मैं मुझे बोलने देंगे अब जी। देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूं कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जो मुझे लगता है कि वो मिट्टी में मिलाने का जो संदर्भ दे रहे हैं वो अतीक हत्याकांड के ऊपर है और पुलिस के संगीन साये के अंदर 4 लड़के आके एक गैंगस्टर हो या पूर्व सांसद हो जिसको गोली मार के चले जाते हैं, उस पे ये अपने आप को तमगा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा अचंभित हूं, इतने शानदार व्यक्ति ने इस तरीके की बात करी है। ये खुद बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के साये के बीच में कोई गुंडा आके किसी को भी गोली मार सकता है। जिस तरीके से अतीक को मारा गया उसको जायज ठहरा रहे हैं विक्रम जी। ऐसा है राकेश पांडे जी, एक मिनट राकेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं बिल्कुल, ये दुनिया सब कुछ सुन भी रही है और माफियाओं को मिट्टी में मिला। राकेश जी, आप मेरे बीच में बोलते हैं, कभी राकेश त्रिपाठी के बीच में बोल दिया कीजिए। मुझे यही परेशानी लगती है इस तरह की। आप विपक्ष का सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं और खुद ही आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह पूछने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला संदर्भ कहां से आया है, बैठे हुए विक्रम सिंह जी पूछिए। खैर, ये इनकी अपनी सोच हो सकती है और कई लोग ऐसे इस तरह सोचने लगे हैं। मुझे पता है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है कि आईपीएस भगोड़ा घोषित हुआ है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस का वीडियो रिकॉर्डिंग ठाए करके निकालते हुए दिखाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीआरबी ने फेक इनकाउंटर में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। पहली बार एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आईपीएस एसपी कमिश्नर पुलिस की पोस्टिंग का रेट निर्धारित हुआ है 50 लाख से 2 करोड़ तक। क्या यह झूठ है? बोलिए विक्रम सिंह जी, आप बोलिए, यह झूठ है? पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होके आई थी, उसमें सबसे ज्यादा दागी 35% के ऊपर दागी और क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर एमएलए जो है जिन्होंने एफिडेविट में लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या बात करते हैं? विवेक तिवारी का हत्याकांड तो छोटा हत्याकांड था, इसी लखनऊ में हुआ था। हिंदू नेता कमलेश तिवारी का हत्याकांड वो छोटा हत्याकांड था। विकास दुबे का बिक्रू हत्याकांड वो छोटा था आपको। सोनभद्र में 11 बच्चों को जला दिया जाता है वो छोटा हत्याकांड था। गुन्नाओं का रेप केस आपको छोटा लगता है, हाथरस से गैंग में आपको छोटा लगता है, कल जो भी देवरिया में वो छोटा लगता है, लेकिन आपको वो याद है जो समाजवादी पार्टी में हुआ था। आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है पिछले 6 सालों से। एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय विशेष के ऊपर लगातार काम हो रहा है। मैं एक मिनट इनकाउंटर की भी लिस्ट दिखाता हूं। हो सकता है डीजीपी साहब बहुत दिनों से देख भी नहीं रहे, काम पे नहीं देख रहे हैं। चूंकि आपने उनका नाम लेकर बातें कही तो उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, उसके बाद राकेश त्रिपाठी आपके पास। इरशाद, नौशाद, मुस्तकीन, कासिम, मोहम्मद, एहसान, आदिल, वासिम, रेहान, एहसान, अकबर, सबीर, शमीन, नूर मोहम्मद अलियास, असलम, वासिम कला, मंसूर, फुकरान, ये क्या आपको क्या? अरे सिर्फ मुस्लिम नाम गिनवाएंगे आशुतोष जी? पार्टी यूपी पुलिस ने क्या सिर्फ मुस्लिम अपराधियों के एनकाउंटर किए हैं? अधिकतम नाम गिना, हिंदू वाले नाम भी गिना दीजिए ना भाई, दूसरा नाम दिखा रहा हूं। एजेंडा चलाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक मिनट राकेश पांडे जी, एक मिनट आप एक मिनट हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री होता है तो सर्व समाज का, सर्व समुदाय का होता है। अरे तो आशुतोष जी ये मत कहिए ना कि सिर्फ जो अपराधी थे उन्हीं का एनकाउंटर हुआ। डॉक्टर साहब जरा मुझे भी अवसर दे, जवाब सुन लीजिए, फिर राकेश जी गिनवा देंगे आपको ना कितने हिंदू अपराधियों के एनकाउंटर हुए। तैयार रखिएगा लिस्ट राकेश जी। पहले विक्रम जी, ऐसा सुखद अनुभव बड़ा कम होता है कि डॉक्टरेट से सुशोभित एक प्रवक्ता पूरी होमवर्क करके आए हैं और स्टैटिस्टिक्स और अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करें, तो मुझे भी लगता है कि आज अब बहुत अच्छा डिबेट चलेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने नाम आपने एक वर्ग संप्रदाय के दिए हैं उसके दूने नाम में दूसरे संप्रदाय के, लेकिन मेरा उद्देश्य डिबेट को उसका सांप्रदायिकरण नहीं करना है। जब गोली चलती है तो गोली पे एफआईआर लिखी जाती है, हंगामाए गिरफ्तारी में अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई बिना जात और संप्रदाय देखे हुए। लेकिन आप तो पीएचडी से सुशोभित हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त है आपको। मैं ये चाहूंगा जरा इसकी भी जरा सामाजिक जरा अध्ययन की आवश्यकता है कि आखिर कारण क्या है कि अपराध
कहीं कहीं कुछ ज्यादा होता है। अब हम बात आते हैं कि जो आपने आरोप लगाए कि जो आरोप है, फिर आप कहते हैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मेरी उम्र इस वक्त अब दूसरे लोक में जाने की है, अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि सच्चाई आप सबके सामने हमेशा की तरह गलत लगाया। और अब पहले सुन लें, आप बड़े धीरे से, मैंने आपकी बात सुनी डॉक्टर साहब, मेरे छोटे से 3 पॉइंट और हैं। जनता इसका निर्णय करती है, और जनता में आप नोएडा से लेकर जहां मैं हूं और देवरिया का मैं रहने वाला हूं, वहां से पूछें, सर्वत्र आज के शासन प्रशासन की प्रशंसा है। और जो अपराधीकरण का जो है, आपकी अंतरात्मा भी वही कह रही है, राकेश त्रिपाठी जी की अंतरात्मा वही कह रही है, मैं भी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं इसी स्टेट का रहने वाला हूं। और किसको स्वर्ण पदक मिलेगा अपराधीकरण और अपराधियों को महिमा मंडित करने का? विक्रम जी, एक आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। भगवान आपको शतायु दें, लंबी उम्र दें, ये मत कहिए कि आपके जाने का समय आ गया। आप बहुत काबिल अफसर रहे हैं और आपकी जरूरत है समाज को आज की भी डेट में, तो आपको लंबी उम्र मिले। राकेश त्रिपाठी जी, आशुतोष जी का जवाब। मुझे दुर्भाग्य है कि आशुतोष जी जैसे पढ़े लिखे लोग भी समाजवादी पार्टी के उस मजहबी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी बदला नहीं है। 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, उसमें 57 मुस्लिम अपराधी हैं जिनको ये मुस्लिम और हिंदू में ले जाना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था। 126 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रार्थना करने का तरीका हिंदुओं की तरह रहा है, जो हिंदू हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी हिंदू है, मुसलमान है, इन बातों से परे होइए। अपराधी अपराधी है। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी है। आप देखेंगे, मैं जानता हूं, आप देखेंगे जाकर के कि देवरिया में किस जाति के व्यक्ति ने मारा है, किस जाति का व्यक्ति मरा है। आप यही प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा फिर प्रयास यही होगा कि अपराध करने वाला कौन था, इस अपराध की पृष्ठभूमि क्यों उत्पन्न हुई, किन अधिकारियों की लापरवाही और कर्तव्यशीलता में कमी के कारण यह अपराध घटित हो गया। हम इस बात की तह तक जाते हैं और इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। यह ऑपरेशन जिराफ एक प्रिवेंटिव एक्शन है। हम प्रयागराज में विशेष तौर पर एक जिराफ, चूंकि एक ऐसा जानवर होता है जिसकी गर्दन ऊंची होती है, जो ऊंचाई से ज्यादा चीजों पर निगाह रख पाता है, ऐसे अपराधियों की संपत्तियां जो विभिन्न अलग अलग नामों से पंजीकृत की गई हैं, कहीं ड्राइवर के नाम पर, कहीं खानसामे के नाम पर, कहीं एडवोकेट के नाम पर, अपने अलग अलग प्रकार से जो जब्तियां लोगों के नाम पर लिखी गई हैं। ठीक है, जिराफ ठीक है, ऊंची गर्दन से, ठीक है आशुतोष जी, बेहतर होता कि कुछ और तर्क रखते। ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल नहीं खेलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि आंकड़े गिनवा दिए राकेश त्रिपाठी ने कि कैसे 57 सिर्फ मुस्लिम थे जो जिनका एनकाउंटर हुआ। मैक्सिमम संख्या तो मत देखिए सर, अपराधियों का कम से कम, माफियाओं का धर्म मत देखिए। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।